चलो करो। इसमें 100 भारत इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो मिलाते जाएंगे जिनके पास पेपर है, नहीं है बहुत अच्छी बात है, मत लाइए। अब अगली बार हम क्लास से बाहर और कर देंगे बस। पहला क्वेश्चन है, भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं। तो सबसे साक्षर इसमें कौन दिख रहा है आपको? केरल। और केरल के साथ कौन है? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा डी, पहले का डी। आंसर शीट निकाल लीजिए, उसी को सॉल्व कर लो। दूसरा है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। नगरीकरण वाला राज्य है, नगरीकरण मतलब जहां परसेंटेज में सबसे ज्यादा लोग नगरों में रहते हो। देखो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य तो महाराष्ट्र आएगा, लेकिन नगरीकरण वाला राज्य गोवा आएगा, क्योंकि गोवा में कोई गांव वाले लोग ही नहीं हैं। तो दूसरे का आंसर बनेगा डी, दूसरे का डी। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो लिंगानुपात राज्य कौन हो जाएगा? हरियाणा। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। कितना है? 877। सबसे ज्यादा कितना? 1084। कौन है? 1084। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? दिल्ली। जनसंख्या में सबसे बड़ा दिल्ली, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो जनसंख्या में सबसे छोटा है कौन? सिक्किम। 5वें का ए। चल देखें आगे। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। 6वें का कौन सा सही है? सी। जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष सब लिखवाया है, कहो तो हम कॉपी खोल के दिखवा दें। 1921। हमने कहा था 1921 में जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि उल्टी घट गई, इसलिए वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहते हैं। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से 10 वर्ष के अंतराल में किया गया? यानी इसमें यह कहना चाहता है नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी कब? 1881। 1981 में नहीं, 1881। और जनगणना की शुरुआत 1872। जनगणना की शुरुआत 1872, नियमित जनगणना की शुरुआत 1881। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में की गई? तो लॉर्ड मेयो। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था संडे टेस्ट में कि नियमित जनगणना की शुरुआत किसके, नहीं, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई? तो वो किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन। और जनगणना की शुरुआत तो लॉर्ड मेयो। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872। कौन सा सही है? बी। भारत में कृत्रिम बंदरगाह है कौन? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? टाइडल पोर्ट ज्वारीय बंदरगाह है? नहीं। कांडला कहां है ये? गुजरात में। ये कैसा बंदरगाह है? टाइडल पोर्ट है। कैसा है ये? ज्वारीय बंदरगाह है। थोड़ा रिवीजन भी कर लिया करो कभी कॉपी खोल के, महीने 15 दिन में एक बार पढ़ डाला पूरा टाइम निकाल के छुट्टी उट्टी के दिन। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? मुंबई को। 13वें का आंसर कौन सा? ए, मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। 14वें का कौन सा सही है? बी, कोलकाता। प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत विश्व में इलाहाबाद से कब की बात है? ये 1911। यहीं से वायु परिवहन की क्या हुई? शुरुआत। कहां रेलवे मुख्यालय नहीं है? हुबली, हाजीपुर, बिलासपुर, अहमदाबाद। रेलवे जोन याद करो। हुबली में है क्या? हाजीपुर, बिलासपुर, अहमदाबाद। तो कहां नहीं है? हुबली नहीं है, अहमदाबाद। कहां नहीं है? अहमदाबाद। ये याद आ रहा है पूरे समय। हुबली किसका है? हुबली।
दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय क्या था? हुबली। बिलासपुर दक्षिण पूर्वी मध्य का बिलासपुर। और हाजीपुर पूरब मध्य रेलवे जोन। हाजीपुर पूरे रेलवे जोन मैंने याद कराए थे, ठीक है। तो अहमदाबाद में कोई नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? डी। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन हैं? 2 रेलवे जोन, 2 जगह है, मुंबई और कोलकाता। मुंबई और कोलकाता, ठीक है, लेकिन उसमें कोलकाता है ही नहीं। मुंबई में किसका किसका था? एक तो पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई, और एक था मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई। तो 2 थे, आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन पे आइए। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 में चली थी। आंसर क्या है? ए। रेलवे में नवगठित उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, सॉरी पूरब हो गया, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन क्या हो जाएगा? जयपुर। कौन सा सही है? ए। रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? क्षेत्र यानी जोन, अब ऑप्शन में है नहीं। टोटल कितने हैं अभी? 18 रेलवे जोन। जोन यानी वही क्षेत्र। डी। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? विवेक एक्सप्रेस। कहां से कहां? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कितने किलोमीटर? कन्याकुमारी कितनी? 4286 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन? विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली, ये नया हो गया है, पहले था गोरखपुर, अब हो गया है हुबली। आंसर है बी। भारतीय की रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से टर्मिनल शिवाजी तक चली थी। कब की बात है? ए बी सी डी। हाँ फाइनल 16 अप्रैल 1853। बीज राइट आंसर, ठीक है। इसलिए 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जीटी रोड, जीटी रोड अमृतसर से कोलकाता। कौन सा सही है? डी। जीटी रोड का संबंध है NH1 और NH2। अब हालांकि ये बदल गए हैं, लेकिन ये पहले यही था। NH1 NH2 को मिला के कहते थे जीटी रोड। संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क लेह मनाली। कौन सी? लेह मनाली। कौन सा सही है? ए। देश की लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH118। NH118 कहाँ है ये? कौन से राज्य में? गोवा में है। 118 लिखवाया होगा। जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा? NH44। कहां से कहां? कश्मीर से कन्याकुमारी। सड़कों की कुल लंबाई में आधार पर निम्न राज्यों का सही क्रम बनाइए। सबसे ज्यादा सड़कें कहां हैं? फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। किसमें है? बी में। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर? रेलवे में भी दूसरा और सड़कों में भी दूसरा। पहला अमेरिका। राजस्थान नहर का नया नाम? सुभाष नगर। हाँ, नगर की नहर कहां से निकलती थी? इंदिरा गांधी, इंदिरा नहर। हरि के कौन से राज्य में? कौन सी नदी के संगम से? कितनी लंबाई थी?
649 कितनी थी? अरे सब लिखवाया है। ये सतलुज नदी थी, ये ब्यास नदी है, हरिकेपत्तनम, ये नहर बनाई थी, कहाँ जाती थी? राजस्थान। लंबाई 649, ये भारत की सबसे लंबी नहर थी, सब लिखवाया है। ठीक है, आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बांध से। 32 का बी। पढ़ाई लिखाई के अलावा तुम लोगों से दुनिया के काम करवा लो, पढ़ाई के अलावा पढ़ना ही नहीं चाहते। दो ही काम करोगे, या तो कोचिंग छोड़ोगे या पढ़ना शुरू करोगे। निम्न में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल की सूची में नहीं है? सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण या नीलगिरी? यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। इसमें मन्नार की खाड़ी कौन नहीं है? मन्नार की खाड़ी। इसका सही आंसर है कौन सा? बी। भारत में प्रथम नेशनल पार्क भारत का? कान्हा, दुधवा, राजाजी, कार्बेट? कौन सा? जिम कार्बेट। इसी का दूसरा नाम है क्या? लेकिन ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना फिर। उसी का तीसरा नाम है हैली। पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। अभी नाम क्या है? कार्बेट। और नया नाम? इसमें बी और सी, डी और सी दोनों सही माना जाएगा। ठीक है। एमपी का पहला कान्हा और भारत का पहला जिम कार्बेट। कहाँ है जिम कार्बेट? कब बना था? 1935। सही है, 1935 में उत्तराखंड में बना था। नेक्स्ट सम्मिलित करिए। कान्हा कहाँ है? कान्हा के एम। कान्हा कहाँ है? मंडला बी यू। बांधवगढ़ उमरिया एम एस। माधव शिवपुरी। इंद्रावती दंतेवाड़ा। तो आंसर क्या बनेगा? 1 नहीं 2 4 1 3। 2 4 1 3। कौन सा ऑप्शन? ए। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। बब्बर शेर या एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। काजीरंगा जंगली गैंडे के लिए। कौन सा सही है? ए। इतने सरल तो क्वेश्चन थे। दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? जम्मू कश्मीर। 38 का डी। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य है? हरियाणा। सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है और नेशनल पार्क हरियाणा में है। वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1981। कहाँ है मुख्यालय? देहरादून। रीजनल ऑफिस जबलपुर। कुल क्षेत्रफल का कितने % भूभाग है? भूभाग नहीं वन, सॉरी। कुल क्षेत्रफल में कितने % भूभाग पर वन है? अब तो बढ़ गए हैं, 24 से भी हो गए कितने? 25। तो ऑप्शन के हिसाब से डी सही है, 23.68। अब तो कितने हो गए? 25.05 लिखवाया था, नया आंकड़ा लिखवाया था हमने एक दिन, नए आंकड़े। आंसर सही है डी। भारत वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। 42 का कौन सा सही है? सी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कितने % भाग पर वन होना चाहिए? कम से कम 33%। 43 का सी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। कौन सा सही है? डी। टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी वन बिजली परियोजना भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर। भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर कहाँ है ये? उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। काकरा पार, काकरा पार ताप्ती नदी पर गुजरात में। ताप्ती नदी पर गुजरात में। 46 के बाद आते हैं 47 पे। 46 के बाद आते हैं 47 पे। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा राज्य। सबसे लंबा बांध है कौन सा? हीराकुंड। लंबाई 4801 मीटर। बगलिहार जल विद्युत परियोजना नहीं,
बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी जल प्रपात पढ़ाया था, जोंग, इसी का नाम जोंग। ठीक है, तो जोंग जलप्रपात पर वहीं पर है ये जल विद्युत परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर पंजाब में, दूसरा सबसे ऊंचा बांध था कौन? भाखड़ा नागल। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। कहां बनी बाणसागर? कौन सी नदी पर? सोन नदी पर, शहडोल जिले के देवलोद में। कहां बनी है? शहडोल जिले के देवलोद में। एमपी में भी इंपॉर्टेंट है ये, भारत में भी इंपॉर्टेंट है। पेरियार किस राज्य में? पवित्र नदी है, केरल की। कहां की? केरल की। ओकाई परियोजना मध्य प्रदेश में, ताप्ती नदी पर। गुजरात में ताप्ती नदी पर, गुजरात में साबर नदी पर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। गुजरात में ताप्ती नदी, ये तापी नहीं है, ये ताप्ती नदी है। टाइप करने वाले गलत कर देते हैं। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी। कौन सा सही है? डी। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, इसी का नया नाम है रानी लक्ष्मीबाई। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सी। नासिक, नासिक गोदावरी। कौन सा सही है? बी। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा झारखंड। कहाँ है? झारखंड। 59 का बी। आगरा गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। यमुना। कौन सा सही है? सी। 61 प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। 61 का बी। 62 भारत की सबसे लंबी नदी, कितनी लंबाई है? 25। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु। कौन सा सही है? डी। कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहते हैं? गोदावरी। कौन सा सही है? ए। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी। 65 का बी। जानापाव पहाड़ी। 65 का बी। क्या है बताओ, क्या कठिनाई है इनमें क्वेश्चनों में? आप पढ़ना ही बिल्कुल तो क्या बता सकते हैं? वे दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नर्मदा और सोन। निकलती दोनों वहीं से हैं, एक बहती है उत्तर की ओर, एक बहती है पश्चिम की ओर। कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु, सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन नहीं, अमरकंटक से निकलती है किंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। हाँ ठीक है, ए 100 नहीं होगी और नर्मदा तो है ही नहीं ऑप्शन में। किस नदी को बिहार का शोक? कोसी नदी। बी। बिहार का शोक कोसी नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम? सभी का। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, तीनों का। डी। सुंदरबन का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। कौन सा सही है? सी। गंगा नदी को बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा क्या कहते हैं? पद्मा। कौन सा सही है? ए। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में। अभी दर्रे पढ़ाए नहीं है, पढ़ा देंगे। नाथुला दर्रा बोमडिला दर्रा उत्तराखंड में है। बोमडिला दर्रा उत्तराखंड में है। इसका आंसर है सी। क्या है? सी। नाथुला दर्रा है कहाँ? सिक्किम में। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ए। पढ़ा देंगे ये आगे, अभी दर्रे पढ़ाई नहीं, हमने छोड़ दिए थे। नेक्स्ट, नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। बी। गुरु शिखर पर्वत चोटी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
गुरु शिखर राजस्थान में है। राजस्थान में एक पर्वत है, कौन? अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कौन? गुरु शिखर। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। 77 का सी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुड़ी। अब ये पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाई नहीं है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नायमुड़ी। नेक्स्ट, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन है? गुरु शिखर। कौन सा सही है? ए। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, प्राचीन, विश्व का सबसे, भारत का तो ठीक है, दुनिया का सबसे प्राचीन है ये कौन? अरावली। काराकोरम पर्वत का पूर्व नाम था, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था, इसका सही नाम था सागरमाथा। क्या नाम था? सागरमाथा। से केटू को कहते हैं केटू या गार्डवेन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गार्डवेन ऑस्टिन या केटू। इसका दूसरा नाम काराकोरम। काराकोरम तो पर्वत है और केटू क्या है? चोटी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू। और केटू का ही दूसरा नाम है क्या? गार्डवेन ऑस्टिन। कौन सा सही है? ए। भारत का सर्वोच्च शिखर यही है, गार्डवेन ऑस्टिन। दुनिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा। लेकिन ये कौन से देश में है? नेपाल में। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डवेन ऑस्टिन, केटू। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी भाग, यहाँ पे कौन सा तट होगा? ये कोंकण तट। कौन सा होगा? कोंकण तट। कौन सा सही है? ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85। भारत का 26वां राज्य, ये तो कल भी पूछा था संडे में। अच्छा, कल 27वां पूछा था, इसमें 26वां है। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ये हो जाएगा 26वां, ये हो जाएगा 27वां, ये हो जाएगा 28वां। ध्यान रखना है ये। और गोवा 25वां। गोवा कौन है? 25वां। 1987 में बना था गोवा। ठीक है। पॉलिटी में एक हमने ट्रैक लिखवाई थी, यदि आपको याद हो। बताओ। आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो। यदि याद हो, पॉलिटी में पूरे राज्य याद करवाए थे। 25वां राज्य था गोवा, 87 में बना। 2000 में 3 राज्य बने, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ 26वां, झारखंड 27वां, उत्तराखंड 28वां। सिलवासा राजधानी है, अब तो खत्म ही हो गया। दमन द्वीप की राजधानी दमन थी और दादर नगर हवेली की राजधानी थी क्या? सिलवासा। अब तो ये दोनों का क्या हो गया है? विलय। क्षेत्रफल की क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे, महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे। कौन सा सही है? ए। डूरंड लाइन, डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान वही है जो कभी भारत हुआ करता था। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम, उत्तरी दक्षिणी। उत्तर पूर्वी। कौन सा सही है? ए। 89 का ए। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या है? 17.5%। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आंसर सही बनेगा बी, 28 और 8। 7 की जगह उसमें 8 कर देना। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? कौन सबसे ज्यादा सीमा से लगती? उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। सी। कौन सी भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश भारत के संबंध में सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में है। यह है 0 डिग्री, यह है भारत। क्या विषुवत रेखा के उत्तर में है? बिल्कुल सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है क्या?
सही है। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक स्थित है। क्या सभी सही हैं? आंसर बनेगा डी, सभी सही है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, तो फिर क्या कर लाइए? हाँ, क्वेश्चन बताओ क्या पूछ रहा है? हाँ, द्वीपों की संख्या है। और अरब सागर में द्वीपों की संख्या देखो, तुम्हें सही आंसर बताने लगे जी, खुद दिमाग में घुमाना है कि किस में पूछ रहा है। टोटल अरब सागर में पूछे जाएं तो बताना है द्वीप कितने हैं, लेकिन उन 43 में से लक्षद्वीप कितने पे बसा है? तो 36। याद, मैंने पूरा पॉइंट स्पष्ट लिखवाया है, लिखवाया है, याद आया? अरब सागर में टोटल द्वीपों की संख्या, हमने टोटल द्वीप लिखाए थे 247, याद है? जिसमें से बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में 43 लिखवाए थे। फिर इन 43 में से लक्षद्वीप कितने पे? 36 पे। नहीं लिखवाया, गलत करने लगते। मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग में समझा करो। भेजे में कुछ भेजा भगवान ने? कुछ नहीं भेजा है, खाली भेजा भेजा, खाली भेजा भेजा मर गया। पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में मनुष्य अपने दिमाग का 1% हिस्सा भी यूज नहीं करता। देख लेना निकाल के नेट से, जिंदगी में 1% हिस्सा यूज नहीं करते आप। 99% खाली आता है और खाली चला जाता है। कितना? ठीक है, देख लेने आप, नेट पे आप सर्च करना कि पूरी लाइफ में मनुष्य अपने दिमाग का कितने % यूज करता है। वो था एक वैज्ञानिक अभी जिसकी मृत्यु हुई थी, आइंस्टीन। कौन था? एक स्टीफन हॉकिंस। इसने कहा था कि कितना यूज, इसने प्रैक्टिकल किया था, उसका 2% यूज हुआ था। इतना बड़ा वैज्ञानिक पूरी जिंदगी भर लिखता ही रहा, सर्च ही करता रहा। उसने एक ऐसी गाड़ी बनाई थी कि मरते दम तक उसी में बैठा रहा, उसी में सोता था, उसी से चलता था। वो सब गाड़ी में, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था, केवल दिमाग काम कर रहा था उसका। उस समय भी वही खोज करते रहा। ये है, उसने कहा था कि हम पूरी जिंदगी में 1% से कम यूज, 2 से 3% यूज करने लगे तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए आप। ठीक है, खत्म हो गया दिमाग, भर गया पूरा। क्षेत्रफल की हैंग मारने लगा हुआ क्यों? 2 ज्वालामुखी कौन कौन से हैं भारत में? बैरन और नारकोंडम। कल भी ये क्वेश्चन था कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन। कौन सा है? बैरन। गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ियां ये मेघालय में है। अब मेघालय कौन सी पहाड़ी कहलाएगी? हिमालय पर्वत, पूर्वांचल, अराकानियोमा, प्रायद्वीप, पूर्वांचल की पहाड़ी। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम? बारसन पॉइंट, लाहिंग चेंग, पिग्मेलियन पॉइंट, सभी कहाँ है इंदिरा पॉइंट? अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा सही है? बी। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब ए बी सी या डी? सी। डी लगा देते हैं कई लोग। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 100 का सी।